بعض औक़ात इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान को खबर नहीं होती, लेकिन कुदरत वाले ने उसके बारे में कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया होता है। कुदरत वाले का यह इरादा होता है कि इस बंदे को स्पिरिचुअल जर्नी करवाया जाएगा, इस बंदे को आलम हिलकत से निकालकर आलम अमर तक लेके आया जाएगा, इस बंदे के नसीब में इश्क लिखा जाएगा, इस बंदे के नसीब में रूहानी पावर्स लिखी जाएंगी, इस बंदे की रूह को ताकतवर किया जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात उसको खामोशी के साथ बातनी तौर पर ट्रीट कर रहा होता है, उसकी तरबियत कर रही होती है, लेकिन इंसान को खबर नहीं होती। इंसान ये सोचता रहता है कि क्यों मेरी ज़िंदगी से लोग चले जाते हैं। मैं एक अच्छी सोच का मालिक हूँ, मैं खौफ खुदा रखने वाला बंदा हूँ, मैं लोगों का भला करने वाला बंदा हूँ, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी रखने वाला बंदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी यूनिवर्स मेरे साथ उल्टा क्यों रिएक्ट करती है। इंसान अल्लाह ताला की ज़ात से गिला करता है कि क्यों वो मेरे अपनों को छीन लेता है, क्यों वो मेरी चाहत को पूरा नहीं करता। तो हकीकत क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात खामोशी के साथ उसकी रूह को ग़ज़ा पहुँचा रहा होता है और उसको भी खबर नहीं होती। यानी जिसको स्पिरिचुअल जर्नी करवाया जा रहा है वो खुद बाखबर नहीं होता, उसके दिमाग को खबर नहीं होती कि उसकी सोल को ग़ज़ा पहुँचाई जा रही है। ऐसी सोल को रूहानियत के अंदर, तसव्वुफ के अंदर स्याह रूह बोला जाता है। सुनने में ये आपको लगेगा जैसे स्याह रूह है, कोई गुनाहगार रूह है, नहीं। स्याह रूह से मुराद ये है कि ऐसी सोल जिसको सफ़र करवाया जा रहा है लेकिन आपकी ज़ात को खबर नहीं है, खामोशी के साथ आपको ट्रैवल करवाया जा रहा है। आज की वीडियो में इस स्याह रूह के जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदों को इस तरीके से भी सफ़र करवाता है कि उसको खबर नहीं होती। देखो, बात को ज़रा गौर से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने आलम हिलकत से, इस दुनिया से, इस आलम से आलम अमर तक पहुंचने के लिए ऐसा आलम जो रूहों का आलम है, जो नूर का आलम है, जो रोशनियों का आलम है, जहां पर मोजज़ात होते हैं, इन दोनों आलमों को जोड़ के रखा हुआ या उसका एंट्री जो रखी हुई वो एक दरवाज़ा है, स्पिरिचुअल डोर है जिसके अंदर से सब ने गुजरना है। चाहे कोई कैसे भी सफ़र करके आए, आखिर उसने इसी एक दरवाजे से गुजर कर आलम अमर में गुजरना है। उस दरवाजे का नाम है ला। आप कलमा शरीफ पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका जो पहला वर्ड है ना, ला, ये एक गेट है, ये एक मंजिल है, ये एक रास्ता है जिससे हर किसी ने गुजरना है। ये गेट से क्या मुराद है, अपनी ज़ात पर इस ला को अप्लाई करना है। तो मुख्तलिफ तरीके से लोग अप्लाई करते हैं। आम लोग कैसे करते हैं और स्याह रूह पर अल्लाह ताला की ज़ात ऑटोमेटिकली से कैसे अप्लाई कर देती है उस रूहानी गेट से गुजारने के लिए। इस चीज़ को, इस थिन लाइन को मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना। थोड़ी सी डीप चीज़ होगी लेकिन तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, बड़ी समझ भी आएगी। देखो, आलम अमर तक जाने के लिए मैंने बोला ला को अप्लाई करना है। बाद लोग कैसे अप्लाई करते हैं, बाद लोग करते हैं इसको जिक्र के जरिए, यानी वो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा जिक्र करने से उस इस्म के अंदर वो ताकत मौजूद होती है कि आपकी ज़ात के अंदर मौजूद कल्ब की सफाई हुई, आपके अंदर वो नूर पैदा हुआ और आपकी ज़ात पर ला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, यानी दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। बाद लोग ऐसे होते हैं जो रज़ाए इलाही के लिए इस दुनिया से वैसे ही किनारा कर लेते हैं। जब वो किनारा कर देते हैं, गारों में, जंगलों में चले जाते हैं, अपने आप को वक्फ कर देते हैं बारगाह इलाही में, अल्लाह ताला की ज़ात की याद में हमेशा के लिए, तो उनके दिल से भी इस तरीके से ला अप्लाई हो जाता है और मोहब्बत दुनिया की निकल जाती है। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात घसीट के अपने दर पे ले आता है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात एक स्पिरिचुअल मैसेज भेज देता है कि तुम्हारा इस दुनिया से कोई नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तुमने सफर करके यहां तक आना है, आलम अमर तक आना है, तुम्हारे अंदर एक चोजन सोल मौजूद है। लेकिन स्याह रूह के साथ इन तमाम चीजों में से कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसको खबर ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि अल्लाह ताला की ज़ात उसकी ज़ात पर ला को अप्लाई कर रहा है। वो नफी उसकी ज़ात पर अप्लाई हो रही होती है, वो बेखबर होता है, वो परेशान होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कैसे। देखो, मैंने आपसे बात की है कि ला को अप्लाई किया जाता है। ये ला आखिर है क्या, बात को जरा गौर से सुनना। ला आखिर है क्या? ला का मतलब है दुनिया की मोहब्बत को खत्म करना। नंबर 2, ला का मतलब है अपनी ख्वाहिशात को महदूद करना। नंबर 3, ला का मतलब है दोस्ती सिर्फ अल्लाह के साथ। नंबर 4, ला का मतलब है कि तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करना, किनारा कशी करना। नंबर 5, भूख अपनी ज़ात पर अप्लाई करना, कम खाना ताकि आपकी सोल बेदार हो सके। अब ये सारी चीज़ें ऐसे बंदे पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही होती हैं जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने तन्हाई अता कर दी है, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी ज़ात से, लोगों की ज़ात से जुदा कर दी है, जिसकी ज़िंदगी में कोई रहा नहीं। मतलब बात को समझने की कोशिश करो ना कि दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म करना है तो ला अप्लाई होगा, पहली शर्त है ना। तो ऐसा बंदा जिसकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला की ज़ात लोगों को लेके जा रही है, लोगों को दूर कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दुनिया से दूर हो गया। लोग उसे हकारत की नज़र से देख रहे हैं तो दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल गई। ये पहली शर्त पूरी हो रही है ना।
अलग तरीके से हो रही है। आप जिक्र नहीं कर रहे, आप कोई चिल्ले नहीं काट रहे, नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया को आपसे दूर कर दिया, दुनिया की नज़र में आपको नीचा कर दिया। लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको दुख पहुंचा रहे हैं, लोग आपको दर्द दे रहे हैं, तो आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत, दुनियादारों की मोहब्बत ख़त्म हुई और अल्लाह की मोहब्बत शुरू हो गई। इंसान तन्हाई में गया ना, तो वो क्या हुआ, वो ला आपकी ज़ात पर, अल्लाह ताला की ज़ात अप्लाई कर रही है। वो जो आलम अमर का गेट है ना, वो आपकी ज़ात पर अप्लाई हो रही है। इसकी दूसरी शर्त क्या है कि दोस्ती तुमने सिर्फ अल्लाह से करनी है। बात को यहीं पर तुम समझ जाओगे कि अगर तुम दुनियादारों से मोहब्बत नहीं करते, दुनियादार तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारी जिंदगी से हर बंदा धोखा दे के तुम्हें निकल जाता है, तुम्हें हर बंदा अकेला छोड़ देता है, तो तुम दोस्ती किससे करोगे? अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारे तमाम ऑप्शन से बंद कर दिए हैं, कोई बंदा तुम्हारी जिंदगी में रहा ही नहीं, तुम अकेले हो गए। एक तो एक दुनिया की मोहब्बत निकल गई, दूसरा तुम्हारी अब दोस्ती होगी तो इन दुनियादारों में से तुम नहीं ढूंढोगे, बल्कि तुम खुदा की जानिब रुख करोगे। जब अल्लाह की जानिब तुमने रुख किया तो दोस्त तुम्हारा कौन हुआ? अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। इसकी तीसरी शर्त क्या है कि तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करना। जब दुनिया रही ही नहीं तो इस दुनिया में होते हुए भी तुम तन्हा हो, तुम्हें किसी जंगल में, किसी बेले में, किसी गार में छुपने की जरूरत ही नहीं है। तुम किसी गैदरिंग में बैठे हो, किसी शादी में बैठे हो, हजारों लोगों के दरमियान बैठे हो, जब तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं, जब तुम्हारा किसी को एहसास है ही नहीं, जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है ही नहीं और तुम्हारे लिए भी किसी के दिल में मोहब्बत नहीं है, तो तुम तन्हाई के, तुम एक रश के अंदर, एक हजूम के अंदर तन्हा हो। तुम हजूम के अंदर भी अकेले रहकर अल्लाह ताला की ज़ात को याद कर रहे हो, तो तन्हाई वाली शर्त भी ऑटोमेटिकली पूरी होगी ना। ये क्या हुआ, ये भी ला आपकी ज़ात पर अप्लाई हो गया। उसके बाद ला की शर्त है कि तुमने कम खाना है, भूख को अपनी ज़ात पर अप्लाई करना है। मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारे अपने तुमसे छीन लिए जाते हैं, जब तुम्हें इतना दर्द अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है, तुम्हारे अल्लाह ताला की ज़ात बच्चे ले लेते हैं, तुम्हारे वालिदैन ले लेते हैं, तुम्हारे बहन भाई ले लेते हैं, इंसान को होश बाकी रहती है, इंसान को ये दुनिया के खानों से मोहब्बत रहती है। भाई इंसान खाए भी तो लगता नहीं है, इंसान को हजम ही नहीं होता है, इंसान की भूख मर जाती है, इंसान की नींद उड़ जाती है, तन्हाई में बैठ के रोता है, कोसता है इंसान, तो भूख तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। तो ला की सारी शर्तें बगैर उसको बताए, बगैर उसके इरादे के, यानी एक अल्लाह का वली अपनी जात पर ला को अप्लाई करने के लिए ये सारे काम रज़ाए इलाही से, अपने इरादे से कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की जात जो स्याह रूह है, जिसको खबर नहीं है, उसकी जात पर ये सारे का सारा ला ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है, क्योंकि कुदरत वाले ने ये इरादा कर लिया हुआ है कि तुम्हारी रूह को उस गेट से गुजरना है। इंसान को खबर भी नहीं होती और अल्लाह ताला की जात उसके लिए बातनी दरवाजा खोल देता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, जब वो बातनी दरवाजे से आगे निकल जाते हैं, वो स्याह रूह भी जब उस गेट से निकल जाती है, तो उसका स्पिरिचुअल जर्नी भी दूसरों ही की तरह होता है। एकदम से, एक पल में, एक सेकंड में सरकार दो आलम की जियारत हो गई, उसको पैगामात मिलना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर रूहानियत के सैलाब आना शुरू हो जाएंगे जब वो उस गेट से गुजर जाएगा। लेकिन इस गेट तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो ऐसे बंदों का अलग होता है जिससे कुदरत वाला सब कुछ छीन लेता है। वो जंगलों में तो नहीं जाते, लेकिन वो इस दुनिया में रहकर भी एक जंगल में जिंदगी गुजार लेते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी दिलजोई करने वाला अपना नहीं है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर।